ठीक है। तो कल हमने क्या किए थे, 3 गोल्डन रूल्स किए थे अकाउंट्स के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो याद हो गए वो, उनसे डेबिट और क्रेडिट करना आ गया। ठीक है, अब हम एंट्रीज को एक बार प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स की एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट करके देखते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, साथ के साथ आप देख के प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल मैं तुम्हें वैसे ही करवा दूँ। तो ये नोट्स है भाई, सबसे पहले रूल्स की प्रैक्टिस करनी है हमको। ठीक है, इसकी फोटोज मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, देख के आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ के साथ। तो सबसे पहला इसमें एग्जांपल है, करके खुद से देखना है, मैं 2-4 बीच बीच में से करवा रहा हूँ। ठीक है, और आंसर चेक करवा लेना, पता चल जाएगा। जैसे कि पहला है, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1200 इन कैश। वैसे उस दिन होगी थी काफी प्रैक्टिस, ठीक है, रूल्स के साथ भी, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फर्नीचर बिका हमारा 12,000 का नगद। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1200 या 12,000, 1200 का इन कैश, 1200 का नगद फर्नीचर बिका। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो अकाउंट है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट एंड 1200 का कैश अकाउंट। 1200 कैश है। अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर बिजनेस में से जाएगा और कैश बिजनेस में आएगा। एक तो होता है हमने फर्नीचर खरीदा, एक होता है हमने फर्नीचर बेचा। यहाँ पे बेचने की बात हो रही है, तो एक एसेट हमारे पास से जा रही है, दूसरी एसेट आ रही है। रूल्स याद है, अगर ना याद हो प्रैक्टिस करते टाइम साइड में लिख सकते हो, जैसे वो टेबल सा बनवाया था ना वैसे, लाइक एक डेबिट, रिसीवर, गिवर, आने वाला, जाने वाला, और एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन, फायदे और नुकसान। ठीक है, तो फर्नीचर और पैसा दोनों ही संपत्तियां हैं, सेकंड रूल में आ जाते हैं। संपत्तियों के लिए सेकंड रूल, फर्स्ट है हमारा पर्सनल वगैरह, पर्सन वगैरह के लिए। अगर रूल्स नहीं पता है, इससे पिछली वीडियो में सारे रूल्स समझाए थे, और पिछली वीडियो में सब कुछ आपको रूल्स से रिलेटेड मिल जाए, तो वो सारे रूल्स वहीं पे इलेबोरेट कर रखे हमने। अगर तुम्हें तो पता है, ठीक है। तो पहला पर्सनल अकाउंट के लिए होता है, दूसरा रियल अकाउंट के लिए, एसेट्स के लिए, पहला पर्सन बैंक वगैरह के लिए, तीसरा नॉमिनल अकाउंट खर्चे नुकसान और फायदों के लिए। ठीक है, पिछला जितना भी सिलेबस है, अगर कुछ भी आउट ऑफ यहाँ से लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आपको वीडियोस में मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग से एंड तक आप वहाँ पे देख सकते हैं। शुरुआत से करके चलोगे बेहतर रहेगा। तो ये हो गया सेकंड रूल। ठीक है, फर्नीचर और कैश दोनों हमारी एसेट है। सेकंड रूल पे चलेंगे हम, एक एसेट आ रही है, दूसरी एसेट जा रही है। आने वाले को हम करते हैं डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर वैसे प्रैक्टिस करते टाइम लिख भी सकते हो, जैसे उसमें रहता फर्नीचर आ गया, फर्नीचर एसेट है, तो ये जाएगा रियल अकाउंट पे, और रियल अकाउंट में हम आने वाले को कर देते हैं डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट। ऐसे भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर याद रखना है। फिर भी अगर तुम्हें याद हो चुके हैं रूल्स वगैरह, अगर याद हो चुके हैं तो डायरेक्ट लिखो। ठीक है, फर्नीचर डेबिट आ रहा है, सॉरी जा रहे हैं ना, हाँ फर्नीचर जा रहा है, यहाँ पे हमने मिस्टेक करी, फर्नीचर जा रहा है, एसेट जा रही है, क्योंकि हम बेच रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना, आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। खरीदते टाइम फर्नीचर आता है, बेचते टाइम फर्नीचर जाएगा। जाने वाले को क्रेडिट कर दो, कैश आ रहा है, आने वाले को डेबिट कर दो। इस पूरे में आपको यही मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ इतना करना है। एंट्रीज हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है। और बीच में से उठाता हूँ, लाइक फिफ्थ हमने देखी है यहाँ से, फिफ्थ लिखा हमने, पेड रेट 12,000 रुपीज, 12,000 टू रमेश। कुछ भी ना समझ आए पूछ लेना, और आप सब भी अगर कुछ भी ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, साथ के साथ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 12,000 हमने रमेश को पे किए। अभी हम यहाँ पे दो अकाउंट देखेंगे, रमेश अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। 12,000, ठीक है, कैश अकाउंट और रमेश अकाउंट। रमेश पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सन हो गया। ठीक है,
पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। रमेश अगर पैसा ले रहा है तो डेबिट करो, दे रहा है तो क्रेडिट। अभी हम रमेश को क्या दे रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं, तो रमेश पैसे लेने वाला हुआ और रिसीवर हुआ, लेने वाले को हम क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, अगर वो पैसा दे रहा होता तो उसको कर देते क्रेडिट, अगर वो पैसा ले रहा है, रिसीवर है, प्राप्त करता है तो डेबिट। ठीक है, पैसा हमारे पास से आ रहा है कि जा रहा है, सेकंड रूल में देखोगे ना, आना आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। फिलहाल जा रहा है तो इसको कर दो क्रेडिट। ठीक है, एक मैं 8वां ले लिया, सॉरी 9th ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा रोमन ना, जो भी पेड रेंट रुपीज 25 होगा ना, 2500, हाँ पेड रेंट रुपीज 2500, ठीक है, या 2500 जो भी है। आपने रेंट दिया 2500 रुपए का, दो अकाउंट देखोगे यहाँ पे, रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट भर रहे हो, रेंट क्या है, खर्चा, खर्चे को क्या करोगे, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन, ऐसे कर लोगे सारी प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद का हम एंट्रीज करना सीखते हैं, इससे पहले तुम ये उतार लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं। आप सबको भी साथ के साथ में फोटो अटैच कर देता हूँ, उसमें से देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद देन आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, कर लिए, ठीक है, तो अब इसके आंसर मैच कर लो आप सभी भी, भाई तुम भी। सबसे पहला था फर्नीचर सोल्ड, ये तो करवा दिया था ना, फिर भी बता देता हूँ, इसमें जो है फर्नीचर गया है तो फर्नीचर को हम कर देंगे क्रेडिट, और पैसा आ रहा है, पैसे को कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट है जो परचेज फर्नीचर, 6000 का हमने नगद फर्नीचर खरीदा, नगद है दैट मीन्स ये फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और नगद खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, पैसे को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है कार, बाउट अ कार। तीसरे में हमने क्या किया, कार खरीदी 6 लाख रुपए की, तो कार आ रही है, कार को डेबिट कर देना। ठीक है, हाँ पैसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देना। ठीक है, फोर्थ है सही है, सेम कर रखा तुमने मैच करते रहना, कुछ मिस्टेक हो ठीक कर लेना। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 इन कैश टू हरीश, हरीश को 45,000 का नगद माल बेचा। मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर नगद की बात आ जाए तो नाम को भूल जाओ। ठीक है, नगद मानेंगे, माल गया पैसा आया, नाम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो माल गया पैसा आया, पैसा आया, कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, और माल गया गुड्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट। एक और बात बताई थी कल मैंने कि गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, गुड्स की जगह पे या तो परचेज यूज करोगे या फिर सेल, और माल बेच रहे हो तो सेल हुआ ना, हाँ तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेल। ठीक है, यही लिखा था, मैच कर लेना, माल बेच रहे हो तो सेल लिखो, खरीद रहे हो तो परचेज लिखो, माल जा रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश को 12,000 पे किए। फिफ्थ है रमेश को 12,000 पे किए, तो अब यहाँ पे नाम आ जाएगा भाई, रमेश को 12,000 दे रहे हो ना, तो रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट में, अब वो रिसीवर हो गया, उसको क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, पैसा जा रहा है, पैसे को क्रेडिट। नेक्स्ट है रवि को माल बेचा 7500, अब यहाँ पे नगद नहीं है तो उधार मान लेंगे। ठीक है, याद है ना, रवि को माल बेचा, तो अभी इसको हम क्या मान लेंगे, उधार, क्योंकि कल बताया था ना मैंने, अगर नगद ना बता रखा हो तो उधार मान लेंगे। तो उधार में क्या लिखेंगे, नाम, रवि को माल बेच रहे हो वो रिसीवर हो गया, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, और माल बेच रहे हो सेल लिखोगे, सेल को क्या कर दोगे, क्रेडिट। मोस्टली केसेस में सेल तुम्हें क्रेडिट ही मिलेगा, समझ रहे हो, बस सेल रिटर्न के अलावा। ओके, रवि को माल बेचा है, रवि को डेबिट कर दो, रिसीवर है, और माल गया तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, सेल लिख देना। सेवंथ है कैश रिसीव 20,000 फ्रॉम पुनीत, पुनीत से 20,000 रुपए मिले, पैसा आ रहा है, पैसे को क्या कर दोगे, डेबिट,
और पुनीत क्या बन गया, गिवर, दे रहा है ना, वो पैसा दे रहा है, गिवर को क्रेडिट। 8 लिखो। 700 जो है हमने इंश्योरेंस के पे की, ठीक है। इंश्योरेंस क्या बन गया भाई, खर्चा, खर्चे को क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसको डेबिट कर देना, और पैसा दे रहे हो पैसे को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9th, रेंट दिया 2500 रुपए का, रेंट भी क्या हो गया, खर्चा, खर्चे को भी डेबिट, रेंट को भी डेबिट, ठीक है। ऐसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट, ओके। 10th है यहाँ पे, पेड सैलरी 8000, 8000 रुपये सैलरी दिया, सैलरी भी क्या हो गया, खर्चा, सैलरी को भी क्या करोगे, डेबिट, पैसा जा रहा है, पैसे को क्या कर दोगे, क्रेडिट। नेक्स्ट है कमीशन मिला आपको 2000 रुपये, कमीशन क्या बन गया अब यहाँ पे, हाँ डेबिट कैसे, कमीशन को क्रेडिट करोगे, कमीशन इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, लास्ट रूल। हाँ इसके इससे हो क्या रहा है, इससे पैसा आ रहा है, पैसे को क्या करोगे, डेबिट, आने वाले को डेबिट, सेकंड रूल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ये आंसर भी अटैच कर सकते थे हम, बट इलेबोरेट करना, समझा देना बेहतर होता है, आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो बस इतना ही हुआ, जर्नल एंट्री करना सीख लेते हैं हम, ठीक है, वो जरूरी रहेगा, और जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसके आंसर मैं अटैच कर दूंगा, क्वेश्चन भी अटैच कर देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 हमारे पास रहेंगे, रियल अकाउंट, रियल और पर्सनल, और नॉमिनल और रियल, ठीक है। ये हमने तैयार किए हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, इधर करके दिखा देता हूँ। अच्छा सबसे पहले जर्नल को समझो, तो जर्नल करके दिखा देता हूँ मैं। देखो भाई, जर्नल होती क्या है, उसका परफॉर्मा क्या होता है। जर्नल की आपको बुक नहीं लगवा रहा हूँ, कॉपी नहीं लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे लगाओ और जर्नल बुक, लेजर बुक, डे बुक वगैरह ये सब खरीदो, इसकी कोई भी नीड नहीं है, आप नॉर्मल कॉपी में, नॉर्मल रजिस्टर में कर सकते हैं। होता कैसे है, वो आपको मिलेगा कैसे, अगर आपको करना पड़े, वैसे करना नहीं पड़ता, आप कहीं भी जॉब पे जाओगे, टैली पे काम होता है, या फिर आप रजिस्टर पे काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे मोस्टली टैली पे काम होता है, फिर भी अगर आपको मान के चलो जर्नल या डे दी जाए करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, उसका परफॉर्मा कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी कोई भी नीड नहीं है, कॉपी पे कर देना, ओके। तो जर्नल होता क्या है, देखो, डेट, बुक्स में हमको सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे आती है डेट, ठीक है। यहाँ पे आ गया अपना पार्टिकुलर, यहाँ पे एल एफ, डेबिट और क्रेडिट। मेन इसकी तुम्हें 3-4 साइडें देखनी है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। एल एफ, लेजर फोलियो, इसका आपको यहाँ पे यूज नहीं करना। जो जर्नल बुक्स होती है उनमें क्या किया जाता है कि जो भी एंट्री है ना, उसका नंबर, पेज नंबर, ये किस पेज नंबर पे है, लेजर में, वो यहाँ पे लिखा जाता है, इसे लेजर फोलियो कहा जाता है। और लेजर बुक में ऐसे जेएफ होगा, जर्नल फोलियो, जर्नल बुक में कौन से पेज पे एंट्री है उसका नंबर लिखा है। मतलब आप यहाँ से एंट्री देख के लेजर पे जाओगे ना आगे, तो लेजर पे आपको कौन से पेज पे मिलेगा वो यहाँ लिखो, ठीक है। बस इतना होता है, फिलहाल हमको इसका कोई यूज नहीं करना है यहाँ पे। और एक एंट्री करके देख लेते हैं, रियल अकाउंट के एग्जांपल दूंगा सबसे पहले, तीनों समझा दूंगा मैं, तीनों करके देखने हैं खुद से, ठीक है, तीनों समझा दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल हम डेट की बजाय यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल, ठीक है, सीरियल लिखा ना हमने, बॉट गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश, 10,000 का हमने नकद माल खरीदा। अभी एंट्री करने करने वैसे तुम्हें यहाँ पे देख लेना, वैसे अलग से अगर माइंड में ना एक कैलकुलेशन कर लेना, डेबिट क्या होने वाला है, क्रेडिट क्या होने वाला है।
आपने 10,000 का नगद माल खरीदा तो माल डेबिट होगा, जिसको आप परचेज लिखोगे, और पैसा क्रेडिट होगा। पैसा जा रहा है ना, उसको क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे क्या आप डेबिट करोगे, परचेज को आप डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है भाई, तो ये एंट्री करोगे कैसे, अभी इस चीज का ध्यान रखो। परचेज को जो भी डेबिट होगा ना उसको आपको सबसे पहले लिखना है, जो भी डेबिट की लाइन है उसको हमेशा पहले लिखना है। परचेज अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये एज इट इज लिखना होता है, और अकाउंट सभी के पीछे लगाओगे, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, सभी के पीछे अकाउंट लगाओगे एक्सेप्ट नेम। नेम के आगे अकाउंट नहीं लगता है। एक चीज का, एक रूल का आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान के चलो मोनू आ जाए, हम ये नहीं लिखेंगे मोनू अकाउंट, या तो हम लिखे मोनूज अकाउंट, ये लगा के आपको ऐसे लगा देना है मोनूज अकाउंट, या फिर मोनूज अकाउंट डेबिट, या डायरेक्ट लिखो मोनू डेबिट। ये रूल होता है अकाउंटिंग का, ठीक है, जो आपको फॉलो करना होता है। बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं, सारा कुछ हमको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, मतलब टूट गया, मतलब कि आपको इसकी रूल को फॉलो करने की, इस रूल को फॉलो करने की नीड नहीं। आपको टैली में जैसा आपको सुटेबल लगे, आपको जो सही लगे, आप वैसे काम करोगे। टैली में आपको कुछ भी लिखना होगा, लाइक राज पानीपत वाला, राज सोनीपत वाला, वहां से जैसे हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट भी तो हम अलग अलग तरीकों से कर लेते हैं जो हमें याद रह सके, हाँ ये वो पर्सन है, तो आपको वैसे ही लिखना। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप इस रूल को फॉलो करो, आप जैसे आपको सही लगे वैसे लिखो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होगा। मेन आपको समझ आना चाहिए पर्सन कौन है, ठीक है ना, जैसे आप मोबाइल नंबर सेव करते हैं। बट यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखोगे। फिलहाल हम कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट के लिए आप लगाओगे टू। डेबिट का दूसरा नाम होता है बाय, क्रेडिट का दूसरा नाम होता है टू। ठीक है, डेबिट का दूसरा नाम क्या होगा, बाय, और क्रेडिट का नाम टू। तो यहां से तो आपने डेबिट को उठाना है, यहां से आपको टू को उठाना है। डेबिट तो ले लिया, क्रेडिट के लिए आप क्या लोगे, टू। थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद टू कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। डेबिट के सामने आप डेबिट लिख दो, कितना था आपने अबाउट गुड्स 10,000 ना, 10,000। क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट है 10,000, ये एंट्री। ठीक है, इसका आप जर्नल लिख सकते हो, सॉरी जर्नल कह रहा हूँ, यहाँ पे आप इसका ना मतलब नरेशन आप डाल सकते हो कि आपने ये एंट्री किस उससे की है। हमने कहा फॉर परचेज गुड्स, 4 या 2 वगैरह से स्टार्ट की जाती है, अकाउंट का रूल होता है। बट मैंने क्या बताया आपको प्रैक्टिकल करना है, जैसा आपको सही लगे आप वैसे लिखो, जैसा आप याद रख सको आप लिख सकते हो। ये एंट्री मैंने इसलिए किया, अभी मैंने इस बंदे से नगद माल इतने का लिया, पहले की जो आपको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दोबारा से देखो, अलग एंट्री में करके दिखाता हूँ। 5th एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये तो सेम ही है। 6th ले लेते हैं, 6th भी सेम सही है, 10th ले लेते हैं अभी। 10th एग्जाम्पल हमने लिया, सोल्ड फर्नीचर ऑफ 5,000 इन कैश। आपने नगद में 5,000 का फर्नीचर बेचा। ठीक है, ये एंट्री है। अब डेबिट क्या होने वाला है, पैसा, पैसा आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। ठीक है, तो डेबिट वाले को पहले लिखोगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट कितना, 5,000 है ना, हाँ 5,000 पैसा आ गया, तो क्या गया, फर्नीचर। फर्नीचर को क्या करोगे, क्रेडिट, तो 2 लगाओगे, 2 है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद 2 फर्नीचर अकाउंट 5,000। ऐसी होती है, जो जर्नल बुक होती है ना उनमें एंट्री ऐसी होती है, और नरेशन आप लिखना चाहो इसके बारे में लिख सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं। ठीक है, एक और कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू रमेश इन कैश, 11वां इसी का, या इसको छोड़ो दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से नॉमिनल और रियल ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ से मैंने 6th एग्जाम्पल ले लिया। रेंट दिया 1,500 रुपए का, रेंट खर्चा, रेंट को डेबिट करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट कितना है 1,500, और स्पेस डाल के 2, मतलब स्पेस छोड़ के 2, कैश पैसा गया ना,
1500। ये आपको रेटिंग होनी चाहिए, रूल्स होंगे जब याद होगा ये कैसे करनी है हमको। फर्स्टली कॉपी पे ऐसा नहीं करना, लाइनें नहीं खींचनी, जरूरी नहीं है। क्योंकि मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कॉपी लगानी है, अब बुक लेने की जरूरत नहीं है तो कॉपी पे लाइनें खींचनी पड़ेगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। की कैसे जाती है ये मैं बता देता हूँ। आप बुक्स में भी देखोगे ना, 11th 12th के सिलेबस में भी आपको ये ऐसे नहीं करना होता। कर लो ऐसा, अच्छा है। बट आप बोर्ड में भी आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। कैसे? परचेज अकाउंट डेबिट है, मान के चलो पहली एंट्री है। और थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, बड़े से मैं लिख के दिखा देता हूँ। कैसे लिखोगे? पहली एंट्री अगर नॉर्मल लिखनी है, परचेज अकाउंट, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, डेबिट 10,000, थोड़ी सी यहाँ स्पेस छोड़ देना, टू कैश अकाउंट, और ऐसे डाल के 10,000। चलता है ये? बोर्ड में भी आप करोगे ना ऐसा, नंबर नहीं कटेगा या आपने लाइनें नहीं खींची। हाँ अगर कह रखा हो ना आपको परफॉर्मा बनाना है तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे भी करके आओ चलेगा। ठीक है। सेकंड एंट्री आप यहाँ पे इसकी नरेशन लिखनी है, आप यहाँ लिख दो। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट, ये लाइन जरूर डालनी है। ठीक है। सेकंड एंट्री है जैसे कैश खरीदा, सॉरी फर्नीचर बेचा, पैसा आ गया, कितने का था ये? मान के चलो 6,000 का था। कैश अकाउंट स्पेस छोड़ देना, डेबिट 6,000, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ गए। तीसरा है रेंट दिया, मान के चलो 2,000, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, टू कैश अकाउंट। चलेगा ये तरीका, और ये कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, बोर्ड में भी चल जाता है, बता रहा हूँ, कोई इसके नंबर नहीं कटते। ठीक है। तो आपको ऐसे करना है रजिस्टर पे, अलग से आपको जर्नल बुक लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जरा से भी आपको नीड नहीं है कि आप अलग से लेके बुक लेके आओ इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, वही एग्जाम्पल इसमें करके देखना। ठीक है। तो रियल अकाउंट कर लोगे। अब दो और समझा देता हूँ मैं। ये हो गया ना नॉमिनल का एग्जाम्पल। ठीक है। एक ले लेते हैं पर्सनल का एग्जाम्पल, आपको वो कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 टू हरीश। हरीश को 30,000 का माल बेचा, उधार मानोगे ना, तो हरीश क्या हो गया? रिसीवर, हरीश को डेबिट करो, हरीश अकाउंट डेबिट 30, 30 नहीं कि 30, 30,000, टू में सेल माल गया ना, टू सेल्स अकाउंट 30,000। क्रेडिट नहीं लिखना, एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टू भी लगा देते हैं, क्रेडिट भी लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आपने ये लिख दिया इसका मतलब क्रेडिट हो गया। अगर आपने लिखा टू सेल अकाउंट क्रेडिट, उसका मतलब हो गया क्रेडिट सेल अकाउंट क्रेडिट। हाँ, वो दो बार क्रेडिट हो गया, मैंने बताया इसका दूसरा नाम है वो। तो टू का मतलब ही क्रेडिट हो गया, क्रेडिट सेल अकाउंट। लिखना ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही लिखना है, मतलब स्पेस डालना है, डेबिट यहाँ लिखना है, टू यहाँ लिखना है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। महेश को पैसा दिया, महेश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दिए? हमने दिए हैं 10,000, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है। कर लोगे। विजय से माल खरीदा 7,500 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट माल आ रहा है, डेबिट करोगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट 7,500, टू विजय गिवर है, वो माल बेच रहा है, विजय अकाउंट, विजय अकाउंट। ठीक है। 7,500 नाम है ना, बस पर्सन के नाम पे देखना है जी, विजय अकाउंट या विजय। और मैं बताया टैली में, तो आप कर लो, कोई दिक्कत। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। तीनों रूल्स की मैं वो देता हूँ प्रैक्टिस, उनको करके देखो। और आप लोग भी, आपको तीनों रूल्स की मैं फोटो अटैच कर दूंगा, वो करके देख लेना। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।